भारत दहशतगर्दी का एक्सपोर्टर कलदम टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी करार। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के दावे गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने सलामती काउंसिल में मुबाहिसे के दौरान कहा कि अफगान सरजमीन से हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर दुरुस्त ऑपरेशन किए। भारत जम्मू कश्मीर पर कब्जा छुपा नहीं सकता। मकबूजा वादी में शहरियों को कत्ल, गिरफ्तार और बेदखल किया जा रहा है। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर मज़ालिम मामूल बन गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 24 घंटों में दूसरी बार तेहरान आमद। सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में अमरीका से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ईरानी खबररसां इदारे तस्नीम ने मोहसिन नकवी के दौरा खित्ते में जारी कशीदगी और अमरीका ईरान राब्तों के तनाजुर में अहम पेशरफ्त करार दे दिया। अल अरबिया न्यूज़ ने अमरीका ईरान मुआहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशों का दावा कर दिया। हतमी मुसव्वदे की तैयारी के बाकायदा ऐलान के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियत का आज ईरान के दौरे का इम्कान। ईरान का डील के लिए अमरीका के नुक्ता नज़र पर गौर। मोहसिन नकवी के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का बयान वाज़े कर दिया। अमरीका को मुज़ाकरात में नेकनियती साबित करना होगी। बहरी क़ज़ा के ख़त्म और असासे बहाल करना होंगे। अमरीकी पाबंदियों का खात्मा ईरान का हक करार दे दिया। बावर कराया नेकनियती से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी हुक्काम अपनी संजीदगी साबित करें। ईरान की तवज्जो लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे पर मरकूज है। Right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers, and if we do, we save a lot of time, energy and lives. सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल होने की तस्दीक कर दी। ईरान को मुआहदा करना होगा, वरना वो जानते हैं क्या होगा। लोगों की हलाकत से बेहतर है मुआहदे के लिए चंद रोज इंतजार किया जाए। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। ईरान जंग या मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पैगाम। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वाज़े कर दिया, जाहिरियत करने वाले दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने भी खबरदार कर दिया, इस बार जाहिरियत हुई तो जंग खित्ते से बाहर तक फैल जाएगी। अमरीका ईरान अमन मुआहदे की नई तजावीज़ पर इसराइली वज़ीर आज़म शदीद तनाव का शिकार। सदर ट्रंप की नेतन्याहू से तुंदो तेज़ लहजे में गुफ्तगू। एक्सियोस वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू पर वाज़े किया, सालिस दस्तावेज़ का मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं। वाशिंगटन और तेहरान जंग के खात्मे के लिए दस्तखत करेंगे, जिस पर नेतन्याहू आग बगूला हो गए। सऊदी अरब का ट्रंप की जानिब से ईरान को मुआहदे के लिए मजीद वक्त देने का खैर मकदम। उम्मीद है ईरान मौके का फ़ायदा उठाते हुए इलाकाई और आलमी अमन के लिए आगे बढ़ेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका डील के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें काबिल तारीफ करार दे दी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में मखसूस बहरी जोन के क़याम का ऐलान कर दिया। ईरान की नई खलीज आबनाए हुर्मुज़ अथॉरिटी के मुताबिक तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए पेशगी इजाज़तनामा हासिल करना लाजमी होगा। नए कंट्रोल जोन की हदूद को वसी पैमाने पर फैलाया गया, जो ईरानी इलाके कोहे मुबारक से अमाराती बंदरगाह फुजैरा के जनूब तक जाती है। दूसरी तरफ बहरती जोन की अमलदारी जजीरा कशम से लेकर अमाराती रियासत उम्मुल कवीन तक होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब की अमरीका और इसराइल जंग रुकवाने में नाकामी पर सलामती काउंसिल की मजम्मत। अमीर सईद इरवानी ने वाज़े किया कि ईरान पर बिला इश्तियाल हमले किए गए जारहीन और उनकी मदद करने वालों को संगीन खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार ठहराना चाहिए। जराइम की मुआफ़ी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए ख़तरा करार दे दी। इल्ज़ाम लगाया सलामती काउंसिल का एक मुस्तकिल रुकन जंग रुकवाने में रुकावट बना हुआ है। चीनी सदर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छेड़ना पूरी दुनिया के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वाज़े किया कि खित्ता मजीद महाज़ाराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बीजिंग और मॉस्को को मिलकर मुनसिफाना और माकूल आलमी निज़ाम तश्कील देना चाहिए ताकि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। रूसी सदर की बीजिंग के अवामी हौल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी सदर ने खुश आमदीद कहा। चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
व्लादिमीर पुतिन और चीनी वजीर आजम ली कीयांग के दरमियान भी मुलाकात। रूस चीन ताल्लुकात समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क मीडिया के मुताबिक खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाकाई पेशरफ्त और बाहमी ताल्लुकात के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तुर्क सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को अंकारा में नेटो सरबराही इजलास की तैयारियों से आगाह किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की खबरों का मुस्बत असर। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 6% गिर गईं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $105 और WTI $98.26 फी बैरल हो गया। IMF मिशन का बजट मुज़ाकरात के हवाले से दौरे पाकिस्तान मुकम्मल। IMF के मुताबिक माली साल 2027 की बजट हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। बजट पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगे। पाकिस्तान ने 2% प्राइमरी सरप्लस का हदफ बरकरार रखा। स्टेट बैंक ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखते हुए अफरात ज़र काबू में रखने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन पाउल की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुख्ता अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। Today we celebrate 75 years of establishment of diplomatic relations between Pakistan and China. Our all-weather strategic cooperative partner has stood all tests of time. चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की। पाकिस्तान भी वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद। अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साल ताल्लुकात के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। चीनी पार्लिमानी वफ़द ने कौमी असम्बली के मेहमान गैलरी से इजलास की कार्रवाई देखी। चीनी वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में ऐवान सदर में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। प्रिंस रहीम आगा खान ने पुरतपा खैर मकदम पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबरोफ से मुलाकात। पंजाब और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज और आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबरोफ का देरीना दोस्ताना ताल्लुकात फ़रोग़ देने का इरादा। विफाक से मुज़ाकरात कामयाब। गवर्नर KP ने आज से सूबे में CNG स्टेशन खुलने की नवीद सुना दी। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बिला ताअत्तुल गैस की फराहमी की जाएगी। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ को आइंदा विफाकी बजट से मुतालिक तजावीज़ पेश की। कराची समेत सिंध भर में विफाकी हुकूमत के मंसूबों पर गुफ्तगू। सिंध हुकूमत का कराची से बाहर जदीद टर्मिनल कायम करने का फैसला। टर्मिनल ट्रकों, ट्रेलर्स और हैवी लोडिंग गाड़ियों के लिए बनाया जाएगा। ट्रकों, ट्रेलर्स और हैवी लोडिंग गाड़ियों का जदीद टर्मिनल नॉर्दर्न बाईपास पर तामीर किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की तस्दीक। कहा, कराची के लिए 50 नई डबल डेकर बसें भी खरीदी जाएंगी। बहरिया ऑडिटोरियम कराची में नेवी की इन्वेस्टिगर तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अफसरान और अहलकारों को अस्करी एजाज़ात से नवाजा गया। बस्ती कुर्रम में खवारजीन के दो ग्रोहों के दरमियान भत्ते के मामले पर लड़ाई। 19 खवारिज हलाक हो गए। गुज़िश्ता शब फितना उल खवारिज के काजिम ग्रुप और मुमताज़ उम्मती ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला।
मुमताज उम्मती ग्रुप के 18 कारिंदे मारे गए, 3 लापता। फितना उल खवारिज के गैंग लीडर काजिम ग्रुप का एक खवारिज हलाक, दूसरा लापता। माजी में भी खवारिज के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान झड़पें होती रही हैं। पेशावर के थाना मछनी गेट की तफ्तीशी टीम पर फायरिंग से 3 ज़ेर हिरासत मुल्जिमान हलाक हो गए। बैंक डकैती के मुल्जिमान को निशानदही के लिए लाया गया। नॉर्दर्न बाईपास के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने हमला कर दिया। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर मुंतकिल करने के लिए दस्तावेजात और इंतजामी उमूर की तैयारी। इन्वेस्टिगेशन विंग ने महकमा दाखिला पंजाब से इजाज़त मांग ली। मुल्जिमा 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब। पुलिस के मुताबिक पिंकी को तहवील में लेकर तमाम मुकदमात की तफ्तीश की जाएगी। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। शाह लतीफ टाउन में डकैती मज़ाहमत पर शाहजेब कत्ल, वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। हुकूमत ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 26 से 28 मई चांद रात से ईद के दूसरे दिन तक तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कुर्बानी के जानवरों से कॉन्गो फीवर जैसी बीमारियां फैलने के खदशात। खैबर पख्तूनख्वा की मवेशी मंडियों में मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करार दे दिया गया। महकमा लाइव स्टॉक की एडवाइजरी में सफाई और जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव की हिदायत। साबिक क्यूबन सदर राउल कास्त्रो पर अमरीका में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कायम मकाम अमरीकी अटर्नी जनरल के मुताबिक 94 साला राउल कास्त्रो और दीगर अफराद पर अमरीकी शहरियों को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम, तैयारा तबाह करने और कत्ल के 4 मुकदमात भी कायम किए गए। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा बराए फ़लस्तीन अथॉरिटी फ्रांसिस्का अल्बानीज़ पर आयद पाबंदी उठा ली। ऐलान के मुताबिक अमरीकी महकमा ख़जाना ने अदालती फ़ैसले की रोशनी में किया। गुज़िश्ता दिनों वफाकी जज ने फ्रांसिस्का अल्बानीज़ पर पाबंदी के खिलाफ आर्जी हुक्म इम्तना जारी किया था। बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप। सिलेट टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। 437 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 358 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेशी स्पिनर तेजुल इस्लाम ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब और फ़खर जमान इंजरीज के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। फ़खर जमान और साइम अयूब PCB मेडिकल स्टाफ की निगरानी में इंजरीज से रिकवरी के अमल से गुजर रहे हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 23 मई से शुरू होगी।